Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर जो कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये पेपर CDLU का है, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और इस पेपर का कोड है 102। सेकेंड पेपर ये आपका होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज बिजनेस, डिफाइन बिजनेस। आपको यहाँ पर बिजनेस को डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। थर्ड इज बिजनेस पॉलिसी। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को देखते हो, आपका जो एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में भी एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है और एक फिस्कल पॉलिसी आती है। और हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर है उसमें भी एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी है। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है ये कितने इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके वो दोनों एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका डिफरेंस है बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 2 नंबर में आप 1 या 2 पॉइंट क्या है इजिली सेग्रीगेट करके आप बता सकते हैं। फर्स्ट में तो मीनिंग ही हो जाएगा, उसके बाद आप इसके कुछ कंपोनेंट्स या नेचर के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज लीगल इन्वायरमेंट हेल्पफुल इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर हम लीगल इन्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स हम कुछ एक्ट्स को या कुछ भी रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो हमारा जो बिजनेस का डिसीजन होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो जो लीगल इन्वायरमेंट है वो हमें हेल्प करता है किस चीज में, बिजनेस को अच्छे से रेगुलेट करने में। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज FDI। FDI के बारे में तो आपने सुना होगा कि जब भी जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं FDI। तो FDI जो है वो उसका मीनिंग आपसे पूछा गया, आपको वो लिखना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं जिसे हम, तो इसको आपको डिफाइन करना है 2 नंबर में। अब 2 नंबर के क्वेश्चन को आप हाफ शीट में आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम आप 1 शीट लगा सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और ये हाफ शीट और 1 शीट जो है वो 1 साइडेड की मैं बात कर रही हूँ। कहीं आप पूरा ऐसे 1 शीट ऐसे नहीं आपको लगानी है, सिर्फ 1 पेज आपको यहाँ पर फिल करना है। 1 पेज या आधा पेज आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में करना है, इससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट इज नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 पेज जो हैं वो भरने हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके क्या क्या जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की वो आपसे पूछी गई हैं। तो जो माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट है या इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ के जाना। ये भी आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है और 1 आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल होता है आपके पास कि 1 क्वेश्चन आपको करना है और 1 आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है ये क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो हैं वो बहुत जो ईयर्स थे उनमें आई थी। 1956 में आई थी, 1991 में है, 1999 में थी और 1948 में भी थी। तो जो भी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई थी टाइम टू टाइम, तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे जरूर पूछी जाती है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फीचर्स पूछे गए हैं। दैट मीन्स उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है और आपको क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन मतलब आपको इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स या ये बोल सकते हैं कुछ हमें पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें देने हैं और कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर कौन से हैं हमारे, 3 तरह के सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जो ये 3 तरह के सेक्टर्स हैं उनमें जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस को, तो ये हमें लिखना है 5th क्वेश्चन में। और 4th और 5th क्वेश्चन में से भी आपको किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो, वो आप यहाँ पर लिखोगे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी।
हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है उस तरीके से हम बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। तो क्या रोल है इस टेक्नोलॉजी का इन आवर डेवलपमेंट, तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो ये सेबी है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या पावर्स हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है इन 14 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, मतलब कि जो लेबर लॉ है, लेजिस्लेशन मतलब जो ये हमारा लेबर लॉ होता है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन एंड स्टेट प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि जो हमारे कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे फर्स्ट तो ये पूछा गया कि कॉम्बिनेशन क्या है, और उसके बाद कंपटीशन एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग टू कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हमारे एक्ट में दिए गए हैं, कौन से एक्ट में, कंपटीशन एक्ट में, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इसका हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं जिसमें वही सेम 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 2 मार्क्स के, और जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये कंपल्सरी हैं, ये आपको करने ही है, इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर ईच एंड टोटल 14 मार्क्स आपको यहाँ पर गेन करने हैं। नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन, कोई एक आपको डिसाइड करना है। फिर आपके पास आता है सेकेंड यूनिट, 1 क्वेश्चन ये रहा और एक ये, इसमें से आपको एक डिसाइड करना है। फिर थर्ड यूनिट में से आपको एक करना है और फोर्थ यूनिट में से आपको एक करना है। इस तरीके से आपके जो है 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है, प्लस 30 मार्क्स आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 100 का आपका एग्जाम हो गया। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रीवियस हमने पेपर डिस्कस किया था जो कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का था, उसमें काफी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालिटिकल थिंकिंग वाले थे, और उसमें आपसे कुछ आपके व्यूज पूछे गए थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपसे सीधा वही पूछा गया जो आपकी बुक्स में लिखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। बहुत ही ईजी आपका पेपर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई सजेशन है देन यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।